विश्वास जगाना है वो अपने अंदर तक जगाना है। मैंने एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फादर ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया। ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स में था, तो ये एयरफोर्स के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिवाइन पावर है, जो इंस्पायरेशन कहाँ से मिला। जब ये हरिद्वार में आया वहां से, देहरादून से, तो एक साधु मिला इनको। ये बड़े उदास थे, तो इन्होंने बोला कि बाबा मेरा तो परीक्षा में ग्रेडिंग वहाँ फेल पास नहीं होते, केवल ये मार्किंग होती है, जो एसएसबी है, ये मार्किंग होती है कि आप रिकमेंडेड हो, नॉट रिकमेंडेड हो। ऐसा नहीं आप इंटेलिजेंट नहीं हो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, मगर उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो भी मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा। जो क्राइटेरिया उनके हैं, उनको अगर आप पार कर जाते हो तो रिकमेंड हो जाओगे, अगर उनसे ऊंचे हो आप तो नॉट रिकमेंड हो जाओगे। मान लो आप 99% वाले हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप 70% वाले हुए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब ये वहां हरिद्वार वापस आए, देहरादून का जो बोर्ड है एसएसबी वाला, वहां से आए तो बड़े उदास थे, तो एक साधु मिल गए, तो उन्होंने ये बोला था कि बेटे तेरी लकीरों में ये लिखा हुआ है, तेरे लिए इससे बहुत ज्यादा कहीं लिखा है। आप समझे इस बात को? तेरे लिए ये नहीं लिखा है, तेरी लकीरों में कुछ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो तू उदास मत हो, अपने घर जा। जैसे ही ये घर गए तो इनका डीआरडीओ से कॉल लेटर आ गया। डीआरडीओ समझते हो? तुम लोग हो यार। हाँ भाई, डीआरडीओ समझते हो? है जी, डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सभी को पता चल गया? तो ये डीआरडीओ से अपना कैरियर शुरू किए। ये कहां से शुरू किए? डीआरडीओ से। ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं है ये, वर्ल्ड का मिसाइल मैन जाना जाता है, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद में क्या हो रहा है? फॉलो योर ब्लिस। ब्लिस मींस जो मैंने बोला नो दाई सेल्फ। ये मामला बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है। आज आपको पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहे होंगे कि ये क्या बोल के जा रहे हैं पार्टी सर। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप अपने अंदर को सुनना शुरू कर दोगे, कभी बातें करते हो अपने आप से। हमारे एक टीचर थे करण सिंह जी, तो मॉर्निंग में एक बात बोला करते थे, जब वो प्रेयर में एक बात बोला करते थे कि जब आप शाम को जाओ और जब सोने जा रहे हो, वो चीज मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने पास रख देना, अच्छा ना लगे तो यही छोड़ देना, ठीक है। वो ये बोलते थे कि ये पूछा करो अपने आप से, क्या आज जो तुमने खाना खाया है, क्या तुम वर्थ हो खाना खाने के? क्या तुमने अपना पूरा कर्म जो दिन का था वो कर लिया है? देखो, खाना खा के आना स्कूल में, फिर लंच करके चले जाना, फिर घर जाके खेल लेना, मम्मी पापा से बात कर लेना, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। ह्यूमन बीइंग है। जीवन जो आपको मिला है वो कुछ मूल्यवान कार्य करने के लिए मिला है। वो मूल्यवान कार्य आप तभी करोगे जब आप अपने अंदर बैठे हुए उस इनर को जगाओगे, उस ब्लिस को जगाओगे कि भाई वास्तव में मैंने आज सो तो रहा हूं, मगर मेरे को सोने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा सॉन्ग में तो री आया है, मैं पढ़ा ही नहीं। मैं तो वहां जाके दोस्तों के वहां पे गप्पे मारता रहा, हंसता रहा, फिर वहां पे चला गया, पार्क में चला गया। मेरे को पार्क में जाने का अधिकार जब तक नहीं है जब तक मेरी सॉन्ग की री क्लियर नहीं होगी, जब तक मेरी माइक्रो प्रोसेसर की री क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैंने जीवन में किया नहीं है वो। बहुत से माँ बाप, मैं ये नहीं कहता सब बहुत होंगे, बहुत से माँ बाप मजदूर होंगे। यहाँ 45 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। सभी के माँ बाप किसान भी होंगे, जहाँ पर आज अगर आप खड़े हो जाओ ना तो तप जाओगे, उतनी गर्मी पड़ती है। वो इतना मेहनत का पैसा निकाल के हमारे और आपके लिए देते हैं, वो उतना मेहनत का पैसा निकाल के हमारे और आपके लिए देते हैं,
तो उसके लिए आप क्या दे रहे हो अपने माँ बाप के लिए? आप क्या दे रहे हो? फ्री दे रहे हो? देखो बुरा मत मानना, ये मैं आपको वो कह रहा हूं जो जीवन की हकीकत है, सत्यता है। यहाँ कई बच्चों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। किस किस को अच्छा लग रहा है? किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसे भी होंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फॉलो योर प्लेस इनर द डोर्स विल ओपन। जब एक दरवाजा बंद होता है तो जीवन का दूसरा दरवाजा परमपिता परमात्मा खुद खोल देता है हर एक इंसान। केवल आपने चलना है, केवल आपने चलना है, चल के आपने जाना है और जर्नी आपने तय करनी है। ना लेक्चरर ने तय करनी है, ना इंस्ट्रक्टर ने तय करनी है, ना लैब आईसी ने तय करनी है। उन्होंने जो अपनी जर्नी तय करनी थी वो करके सेटल है। अभी आपने चलना है, आपने उनसे सीखना है। कुछ नहीं आता है तो सर क्या है, मैं कैसे करूं इसको? उसके बाद में क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज कम्स इन द लाइफ, दोज हु आर अलर्ट दे ग्रैब इट एंड नेवर लेट इट गो। मौके जीवन में आते हैं आपके माता पिता की कृपा से। आपके जीवन में ये मौका आया कि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेके आज 5th सेम के स्टूडेंट हो। दोज हु आर अलर्ट, जो चेतन अवस्था में, दे ग्रैब इट एंड नेवर लेट इट गो। उस मौके को जाने नहीं देते। यू आर डेडिकेटेड एंड नॉलेजेबल स्पेशल ह्यूमन। यू आर डेडिकेटेड एंड नॉलेजेबल स्पेशल ह्यूमन। दक्ष का क्या मतलब है? निपुण। पीछे दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई दे रहा बेटे? नीचे की लाइन दिखाई नहीं दे रही है। आप ना थोड़ा सा इधर खड़ा होके, आगे वाले ज्यादा पूछे हैं। नहीं तो ये जब आप एक काम करो बेटे, आगे आप इधर आप अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि अगर मतलब हमने कहीं बुलंदियां छूनी है तो क्या करना होगा? मान लो मैंने ये पंखा उतारना है, सीढ़ियां, आओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, एनीवे आप साइड में हो सकते हो, उधर साइड में हो सकते हो, मशीन के साथ में हो जाओ। ये क्या है? You are dedicated and knowledgeable special human. You are दक्ष। आप समझे क्या है ये? You are दक्ष। I am दक्ष। He is दक्ष। He is दक्ष। He is दक्ष in his camera operations। वो अपने कैमरा ऑपरेशन में दक्ष है। आप अपनी पढ़ाई में दक्ष हो। तो दक्ष का जो फुल फॉर्म दिया है, ये दिया है डेडिकेटेड एंड नॉलेजेबल स्पेशल ह्यूमन। ये जो दक्ष का है, दक्ष में निपुण, कॉम्पिटेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स हु इज हैविंग स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। तीनों का एक क्लस्टर है। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू वांट टू टॉक प्लीज टॉक। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इतना है कि मैं जिस जगह से निकल के यहाँ पहुंचा हूं, आप में से भी, आप भी सभी पहुंचे, उतना इंटरेस्ट है मेरा। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू कम हियर ऑल द वे। 70 किलोमीटर में चल के आया हूँ, इतना अरेंजमेंट किया है, देन आई हैव कम हियर। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आई हैव गॉट सम स्पेशल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना है ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर देश की आप पूंजी हो, संपत्ति हो, असेट हो, कैपिटल हो, अभी आएगा कैपिटल के बारे में,
तो अगर ये कैपिटल एनर्जाइज हो जाती है, ये चैनलाइज हो जाती है, अगर इसको सही दिशा मिल जाती है, तो ये वंडरफुल जॉब अपने माता पिता के लिए आप करोगे। ये वंडरफुल जॉब जब आपका सिलेक्शन होगा, मान लो एज ए जेई होता है, पॉल्यूशन बोर्ड में हो जाता है, और या DHPBN में हो जाता है, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, HSPCB में हो जाता है एज ए जेई, तो दैट विल बी ए ग्रेट आइडिया फॉर योर पेरेंट्स। और ये तभी हो सकता है जब आज से, अभी से आप 5th सेम में हो ना, डे एंड नाइट मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी टफ। अब हर एक जगह टफ है। दोज हु डू बेस्ट दे राइज अबाउट द रेस्ट। अच्छा, कोई चुटकुला वगैरह सुना सकता है? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। एनीवे, अच्छा सुनो, 2 मिनट ब्रेक, आपस में आराम से बात करो अच्छे ढंग से। 2 मिनट्स ब्रेक, रेस्ट करो, बात करो, रिलैक्स करो, क्योंकि ओबेस ना हो जाओ कहीं ये पढ़ के। आपने देखा है जो बार तो साइड से आप आते होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, अभी वो हंसते हैं, वो लाफिंग थेरापी बोलते हैं। बोलो, अच्छी बात है। अभी ऐसे गया, आगे चलिए, शुरू की जाए। ओके, बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, दैट इज 10 to 20% नाउ टू अदर्स। जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तो मैं आपके बारे में केवल 10 से 20% जान पाऊंगा, जो अभी भी जान पा रहा हूं। उसमें क्या क्या चीज आती है आपकी? बिहेवियर, नॉलेज एंड नॉलेज ये है जो आप A+B का स्क्वायर करते हो, या स्ट्रेंथ ऑफ मैन या बीम का उसका वो निकालते हो। बिहेवियर ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ में जाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या हम किसी को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जो प्रेजेंटेशन होता है सोसाइटी में, वो हमारा बिहेवियर होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है सोसाइटी में, वो हमारा बिहेवियर होता है। जैसे शायद मैं कौन सी क्लास में है ये मेरे को अभी याद नहीं है, 3 चीज टीचर लोग पढ़ाते हैं। बड़ों का आदर करो, है बोलते हैं ना, और बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, और गुरुजनों का कहना मानो। आएगा इसमें ओबीडियंस है तो आएगा कहना मानना। अपने बड़ों का आदर करो, सभी का कहना मानो, और छोटों से प्यार करो, तो वो आपका बिहेवियर में आएगा। नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल क्या होती है बताइए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और किस तरह का हमारा बिहेवियर है, और अपना आउटपुट किस तरीके से दे रहे हैं, और कितने टाइम में, कितने कम टाइम में हम अपना आउटपुट दे रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा बोला है। क्या नाम है आपका? दीपक। कि ये हम इंडस्ट्री का इन्होंने स्पेयर लिया है अभी, कि अगर हम इंडस्ट्री में जाएं तो कितना मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट वो दे देंगे, तो हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? बैठे प्लीज बैठे। तो जो हमारा बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स है, वो केवल ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 10 पीस बन रहे थे, बच्चे ने 12 पीस बना दिए, उसके बावजूद भी आपके अंदर 15 पीस बनाने की क्षमता है, मगर आप नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि हम लोग केवल इसको 10 to 20% को देख रहे हैं। उसके बाद में नॉट विजिबल बिलो द वाटर, जो आइसबर्ग थ्योरी है, ये हिमखंड का केवल 1/4 हिस्सा है जो वो दिखाई पड़ता है।
बाकी का आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और वो क्या करता है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो जहाज में भी अगर टक्कर